हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है 27 जुलाई 2023 को। और ये क्या है, इसमें क्या डिटेल है आप देख सकते हैं। महाविद्यालय के अतिथि संकाय के विज्ञापन क्रमांक ये जो है दिनांक 13/7/2023 के क्रम में सूचित किया जाता है कि इस संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2023 तक बढ़ाई जाती है तथा आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में दिनांक 1 अगस्त 2023 अपराह्न 4 बजे तक जमा कराएं। इस संबंध में समस्त दिशा निर्देश पूर्व की भांति रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के द्वारा और ये सूचना जारी की गई है। इसमें करीब 25 जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट जो है वो निकाली गई है। तो उसकी जो डेट है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ा करके अब 31 जुलाई 2023 कर दी गई है तथा हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी के अंदर जमा कराने की जो डेट है वो अब 1 अगस्त 2023 कर दी गई है। तो किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट जो है निकाली गई है और क्या क्या योग्यता है पूरी डिटेल में आपको इसके अंदर बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर द सेशन 2023-24। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट engaging as guest faculty from retired university or college teachers of other institutes and eligible unemployed person having NET, SLAT, PhD as per UGC rules for the session 2023-24। यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा सत्र 2023-24 के लिए और योग्यताधारी अभ्यर्थियों से, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर जो है सेवानिवृत्त हों या फिर वर्तमान में कार्य कर रहे हों, ठीक है, या कार्य नहीं कर रहे हों, सभी से जो उस पोस्ट की योग्यता रखते हैं उनसे जो है और आवेदन फॉर्म गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो भी आप देख सकते हैं। इन द सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, जीनियोलिज्म एंड प्रकृति, लैब साइंस, म्यूजिक, MSW, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, वुमेन स्टडीज एंड फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग। ये करीब 25 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट जो है वो निकाली गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ संबंधित विषय या संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी इनमें से जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसके अंदर कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, SC ST OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे वो अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर उनको ऊपरी मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी वो 50% मार्क्स के आधार पे भी जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, दूसरी जो क्वालिफिकेशन इसके साथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आप UGC या SIR द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, संबंधित विषय के अंदर आप UGC नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आप PhD या MPhil क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन आपकी PhD और MPhil की जो डिग्री है वो UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होगी तो ही वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ये चूंकि विद्या संबल योजना के तहत वैकेंसी है तो इसमें आपको पता है कि विद्या संबल योजना के तहत जो होता है उसमें पीरियड बेस के ऊपर जो है आपको पेमेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं
रिम्यूनरेशन विल बी ₹800 पर लेक्चरर 60 मिनट्स विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹45,000 पर मंथ। यानी इसमें क्या है, पर लेक्चरर पर कालांश आपको जो है रुपये दिए जाएंगे। तो एक कालांश के आपको 800 रुपये दिए जाएंगे और कालांश की अवधि जो होगी वो 60 मिनट होगी, ठीक है। लेकिन आपकी इसमें मंथली जो है मैक्सिमम लिमिट निर्धारित कर दी है कि आपको मासिक जो है 45,000 रुपये से ज़्यादा प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर है ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी एज पर MLSU एंड स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के टर्म्स और कंडीशंस जो है वो आप पर अप्लाई होंगी। रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। इस सत्र के दौरान जो भी मतलब समय समय पर टर्म्स और कंडीशन जारी की जाएंगी वो आप सब पे लागू होंगी। द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये जो वेबसाइट है, मे बी ओबिटेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अनडिजायरेबल एप्लीकेशन विथ फीस ऑफ ₹300 फॉर जनरल एंड 200 फॉर SC ST और OBC नॉन क्रीमिलेयर। EWS PWD with all necessary documents must reach to the office of the concerned head of the department on the before July 25, 2023 up to 5 PM। तो ये आपको ये जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, साथ में एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी डाउनलोड करना है और उसको भर करके उसके साथ आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगा करके, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स लगा करके, पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स लगा करके, कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी फीस की रसीद, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सेल्फ अटेस्टेड करके लगा करके और आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जमा कराना है। तो जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो ऊपर आपको मैंने बताई है 1 अगस्त। ये जो है पुराना विज्ञापन है। अब लेटेस्ट जो न्यू अपडेट है वो क्या है कि 1 अगस्त 2023 को शाम 4 बजे तक आप यूनिवर्सिटी व्यक्तिगत रूप से भी जमा करा सकते हैं और बाई पोस्ट भी जमा करा सकते हैं। जो फीस है वो भी आप देख सकते हैं फीस कितनी है। इसमें जनरल जो कैटेगरी है, ठीक है, उसकी 300 रुपये फीस है और जो बाकी SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर EWS PWD इनकी जो है वो 200 रुपये फीस है, ठीक है। ये आपकी फॉर्म फीस है। इसके बाद आप देखिए, ये आपको पता ही है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो UGC रूल्स 2018 है उसके अकॉर्डिंग आपका API स्कोर जो होता है, API स्कोर बेस के ऊपर आपका जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर UGC रेगुलेशन 2018, ठीक है। तो ये टेबल है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 होता है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस API स्कोर के आधार पर यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर होगा। तो इसमें आपके मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे और टोटल जो है उनका स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। उस स्कोर कार्ड के अंदर उस विषय में जो टॉप मेरिट वाला अभ्यर्थी होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है, कोई नया दर्शक है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के अंदर जो है आपके अगर 80% से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, 60% से ऊपर और 80% से कम आए हुए हैं तो 13 नंबर दिए जाएंगे, 55% से ऊपर और 60% से कम आए हुए हैं तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे और 45% से ऊपर और 55% से कम है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG यानी MA MSc MCOM वगैरह के अंदर 80% से ऊपर हैं तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, 60% से ऊपर है 80 से कम है तो 23 मार्क्स दिए जाएंगे और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर जो है उनके 50% पर ही जो उनको 20% मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने MPhil कर रखी है और आपके 60% से ऊपर है तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, 55% से लेकर के 60% के बीच में तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं अगर आपने PhD कर रखी है तो PhD के आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। नेट विथ JRF, नेट के साथ में JRF भी क्वालिफाइड हैं आप तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। स्लेट या सेट क्वालिफाइड है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन
आपका पेपर जो है वो पब्लिश्ड आपने करा रखा है तो अधिकतम आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। एक पेपर पब्लिश्ड के 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अधिकतम 5 पेपर पब्लिश्ड ही आप इसमें शो कर सकते हैं। और ये पेपर जो आपके यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए तो ही वैलिड होंगे, वरना वैलिड नहीं होंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जा सकते हैं और 1 साल के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसका मतलब 5 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही आप लगा सकते हो। फिर अवार्ड्स के अंदर अगर आपको कोई पुरस्कार वगैरह मिला हुआ है तो उसके भी जो है आपको अधिकतम 3 मार्क्स दिए जा सकते हैं। उसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का अवार्ड है उसके 3 मार्क्स दिए जाएंगे, स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है उसके लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका स्कोर कार्ड तैयार करने का जो है टेबल है। लेकिन इसमें विशेष चीज़ ये भी आपको देखनी है कि चूंकि आपका 100 नंबर का होता है तो उसमें ये आप देख सकते हैं आपने एमफिल प्लस पीएचडी दोनों कर रखी हैं तो आपको 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ, नेट, सेट तीनों कर रखी है तो आपको 7 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इन अवार्ड्स कैटेगरी आपके जो अवार्ड्स हैं उनको 3 नंबर से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका टोटल जो स्कोर कार्ड बनेगा वो 100 नंबर का बनेगा। किस बेस पर? आपके एकेडमिक स्कोर के 80 नंबर होंगे, ठीक है। रिसर्च पब्लिकेशन के 10 जुड़ेंगे और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 जुड़ेंगे। इस प्रकार से टोटल जो स्कोर कार्ड बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। अब इसमें से आपका जितना स्कोर कार्ड बनेगा उस बेस पर मेरिट के अंदर आप आते हैं कि नहीं आते हैं उस आधार पर फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।